चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। जी हाँ, चिट्ठी। बच्चों, आपके घर पे भी चिट्ठी आती होगी और आप लोग भी चिट्ठी लिखते होंगे। क्या नहीं लिखते हैं? क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन चिट्ठी तो लिखना आना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम चिट्ठी अर्थात पत्र लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक का अर्थ होता है इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र का अर्थ होता है फॉर्मल लेटर। पत्र लिखना एक कला है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को बड़े आसानी से अपने दूर बैठे सगे संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो, आयु और संबंध के लिए योग्य शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय अपना पता बाईं ओर लिखना चाहिए। बाईं ओर संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। उचित स्थानों पे विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। अंत में धन्यवाद और बाईं ओर अपना नाम लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र के अंत में समाप्ति पर नीचे ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, आपको लेटर लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको ये 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और यहाँ तक कि 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आपको हिंदी में पत्र लेखन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रेस करना या कमेंडेशन जिसे कहते हैं। तो जैसे आप प्रशस्ति में आदरणीय लिख सकते हो, पूजनीय लिख सकते हो, अपने से बड़ों को पूज्य लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से अभिवादन। अभिवादन का अर्थ होता है ग्रीटिंग। जैसे हम अपने से बड़ों को जब लिखते हैं तो सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, इस तरह से पत्र में लिखते हैं स्टार्टिंग में। और समाप्ति, जब एंड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसमें एंडिंग में आपका बेटा या फिर आपका लाडला या आपकी बेटी या आपकी पुत्री या आपका पुत्र या आपका पोता या आपका भतीजा आदि, इस तरह से अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय आपको ये प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति लिखना है। ठीक है, और ये जरूरी है। और पत्र लेखन में आपको हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपको पत्र लेखन पूछा जाता है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं कि लेटर नहीं आ रहा है मुझे लिखने के लिए, इसलिए छोड़ना नहीं है उसे। क्योंकि अगर आप आधा पत्र लेखन लिखते हो तो अगर आपका पॉइंट्स करेक्ट है तो आपको वहां पे भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग जो है वो आपका हर एक पॉइंट्स के लिए मार्क्स जो है वो डिवाइड करके दिया गया है। तो इसलिए बच्चों, आपको पत्र लिखना आना जरूरी है। और अगर आप अपने से छोटों को अगर पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपने से अगर छोटे को लिख रहे हो या अपने एज ग्रुप को लिख रहे हो, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे। जैसे प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ मैंने बताया, जैसे प्रेस करना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रिय लिख सकते हो। अपने से छोटों को आप प्रिय लिख सकते हो। मित्र है तो प्रिय मित्र लिखकर उसका नाम लिख सकते हो। प्रिय सहेली लिख सकते हो। ठीक है, या अपने भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई करके नाम लिख सकते हो। इस तरह से आप अपने से छोटे या अपने एज के है तो आप प्रिय लिख सकते हो। और फिर अभिवादन, अभिवादन में सादर प्रणाम, या फिर अपने से छोटे को लिख रहे हो तो आशीर्वाद दे सकते हो, सदा खुश रहो, इस तरह से आप अभिवादन में लिख सकते हो। और पैराग्राफ को 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड भी करना है। फिर अंत में समाप्ति करना है। समाप्ति मतलब एंड कैसे करोगे, जैसे तुम्हारा मित्र, अगर आपका मित्र है तो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दीदी, इस तरह से एंड में आपको अपना नाम लिखना होता है। बट यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आजकल प्रश्न में आपको जो नाम और पता दिया जाता है वही नाम और पता लिखना जरूरी है। तो ये तो हो गए अनौपचारिक पत्र के कुछ पॉइंट्स
जैसे अपने से बड़ों को लिखते समय क्या लिखना है और अपने से छोटों को लिखते समय क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है। औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर, इसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। और औपचारिक का अर्थ पहले आपको मालूम होना चाहिए। ये पत्र जो है वो उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसे व्यावसायिक पत्र भी कहा जाता है या फिर कार्यालयिक पत्र भी कहते हैं। जब हम व्यावसायिक पत्र या ऑफिशियल लेटर जब लिखते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रशस्ति, उसमें आपको श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय आदि आपको लिखना होता है। और इसके अंतर्गत अभिवादन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अभिवादन इसके अंदर नहीं लिखा जाता है क्योंकि हमारा इनसे कोई निजी संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे सगे संबंधी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अभिवादन नहीं लिखा जाता है। और जरूरी पॉइंट यहाँ पे एक है विषय। यहाँ पे औपचारिक पत्र में विषय लिखना आपको बहुत बहुत जरूरी है। और विषय जो है वो आपके प्रश्न में ही होता है, प्रश्न में ही पूछा जाता है, वही विषय यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना होता है, कुछ शब्दों में ही विषय लिखना होता है। और उसके बाद समाप्ति, समाप्ति में जैसे आप पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हो। अगर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हो, मुख्याध्यापिका को लिख रहे हो, तो आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हो। या फिर आप ऑफिशियली ऐसे लिख रहे हो जैसे कहीं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, या फिर कहीं आप कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो वहां पे आप भवदीय लिख सकते हैं। लड़के जो है वो भवदीय लिख सकते हैं और लड़कियां जो है वो भवदीया लिख सकती है। उसके अलावा आप निवेदक या निवेदिका भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये औपचारिक पत्र लेखन में भी आपको ये पॉइंट्स जो है, जैसे प्रशस्ति, अभिवादन, विषय और जो पैराग्राफ होता है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके और फिर समाप्ति आपको करना है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको मार्क्स जो है वो डिवाइड करके दिए जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में भी सिर्फ श्रीमान या महोदय और इस तरह से विषय भी 1-2 लाइन लिख दिया आपको, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए पत्र लेखन आपको छोड़ना नहीं है। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर अर्थात अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। जैसे कि पत्र के शुरुआत में आपको दिनांक लिखना है और दिनांक आप जिस दिन पत्र लिख रहे हो उस दिन का दिनांक यहाँ पे लिखना है अर्थात डेट। उसके बाद प्रिय मित्र, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो, तो प्रिय मित्र का नाम आप डाल सकते हो। ठीक है, और अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, भाई का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने से बड़ों को लिख रहे हो तो पूजनीय लिख सकते हो। जैसे आप पिताजी को लिखना है तो प्रिय नहीं आएगा, पिताजी के लिए आप क्या लिखोगे, पूजनीय या फिर पूजनीय पिताजी, इस तरह से, या पूज्य पिताजी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सप्रेम नमस्ते। जैसे आप अपने से छोटे को लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते, लेकिन अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हो, जैसे पिताजी को लिख रहे हो, तो प्रिय पिताजी तो नहीं आएगा, पूजनीय पिताजी, नीचे चरण स्पर्श आएगा। ठीक है, सप्रेम नमस्ते की जगह पे चरण स्पर्श। ये शुरुआत में मैंने आपको ये पॉइंट्स जो है वो आपको बताया था, समझाया था कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से दिनांक आएगा, फिर प्रिय मित्र आएगा, मित्र का आप नाम लिख सकते हो, फिर उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सप्रेम नमस्ते। और ये सारे आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है, कंटिन्यू मार्जिन से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ वर्ष पहले अपना जो पत्र का जो नमूना है वो चेंज हो गया है। पहले इस तरह से नहीं लिखा जाता था, बट कुछ वर्ष पहले ये चेंज हो गया है, तो फॉर्मेट आपका ये नया है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो भी पत्र है उससे आपको संबंधित आपको 3 पैराग्राफ आपको डिवाइड करके लिखना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में जो भी लेटर का आपको जो क्या बोलते हैं विषय दिया गया है उस विषय से संबंधित उसको डिस्क्राइब करके आपको लिखना है, और थर्ड पैराग्राफ में अंतिम में आपको कंक्लूजन करके लिखना है। और अंत में 3 पैराग्राफ हो जाने के बाद वहां पे आपका क्या लिखोगे, मित्र है तो तुम्हारा मित्र लिखना है,
और मित्र का नाम लिखना है, फिर पता लिखना है मित्र का, ठीक है, और ईमेल आईडी लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जैसे तुम्हारा मित्र, तो आपने अपना नाम लिखा, ठीक है, तुम्हारा मित्र नाम लिखा, वहां पे नाम वर्ड नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आप नाम लिखोगे। और अगर आपके प्रश्न में नाम दिया गया है तो वो आप सेम वही नाम वहां पे लिखोगे। उसके बाद पता, पता अर्थात एड्रेस, एड्रेस आपको कम से कम 3 लाइन में ही लिखना है, उससे ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस पता आपको नहीं लिखना है। जैसे नाम लिखा, जैसे तुम्हारा मित्र राम फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में आपको फर्स्ट लाइन में आपको बिल्डिंग, अपार्टमेंट, सोसाइटी, भवन जो भी है, तो इस तरह से आप फ्लैट नंबर डाल के बिल्डिंग का नाम लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी लाइन में आपको एरिया लिखना है, आप कौन से एरिया से हो वो आएगा सेकंड लाइन में, एड्रेस के सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन में आपका शहर का नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पता जो है वो आपको 3 लाइन में आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना होता है। और अगर एड्रेस आपके प्रश्न में दिया गया है तो वो आपको सेम एड्रेस यहाँ पर भी कॉपी करना है, और उसके अंत में एड्रेस के लास्ट में आएगा आपका ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल लेटर का एक यहाँ पे एक नमूना, यानी आपको एक फॉर्मेट दिखाया गया है, और इसी फॉर्मेट के आधार पे आपको ये पूरा लेटर कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया गया है, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए अपने मित्र को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये पत्र का एक पैटर्न आपको लिखकर दिया गया है। जैसे दिनांक लिखा गया है, तो दिनांक आपको यही नहीं लिखना है, दिनांक आप जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो दिनांक आएगा फर्स्ट लाइन में, कंटिन्यू आपका मार्जिन से ही आएगा सारा, आप देख रहे हो स्पेस कहीं पर भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र राम, फिर नीचे सप्रेम नमस्ते। उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन आएगा, जैसे तुम कैसे हो, तुम्हारा पत्र कल ही मिला, इस तरह से कल ही तुम्हारे द्वारा भेजे गए पार्सल से मुझे तुम्हारा तोहफा मिला, इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया तुम कैसे हो, कल ही तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ पार्सल मिला, तुम्हारा तोहफा देखकर मैं बहुत खुश हो गया, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मेरा जन्मदिन तुम नहीं भूले, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने के बावजूद भी तोहफा भेजा। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो, सेकंड पैराग्राफ में उसको पूरा अच्छे से आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। जैसे तुम्हारे द्वारा भेजा गया अंग्रेजी का शब्दकोश मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है, किंतु तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, इस बात का मुझे दुख है, काश तुम भी मेरे जन्मदिन पर आते तो कितना अच्छा होता। तुम्हारे भेजे गए उपहार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम तथा छोटे भाई को मेरा शुभ प्यार। तो इस तरह से आप 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, बट आपको विषय से संबंधित लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए, जैसे आपको उपहार मिला है और आप उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ में आपको लिखना है। फिर अंत में जैसे आपका पैराग्राफ परिच्छेद खत्म होता है तो अंत में क्या आएगा, तुम्हारा मित्र, ठीक है। तो तुम्हारा मित्र यहाँ पे नाम नहीं दिया है, इसीलिए आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है किशोर, प्रश्न में यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर प्रश्न में नाम दिया है तो फिर वहां पे आप अपना नाम नहीं लिखोगे, बल्कि प्रश्न में जो दिया है नाम वही आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा मित्र किशोर, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, पता, एड्रेस। और एड्रेस भी मैंने बताया कि आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में लिखना है, लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है 22 ऑब्लिक करके साई दर्शन गांधीनगर मुंबई। उसके बाद आपका ईमेल आईडी दिया है, ठीक है, kishore431@gmail.com। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पे पत्र लिखकर दिखाया गया है कि किस तरह से पत्र आपको लिखा जाता है। तो ये कौन सा पत्र हुआ, इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखते हैं औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया गया है, अर्थात कुछ
जो पॉइंट्स है जो जरूरी है आपको ध्यान में रखना, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिनांक लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आप फॉर्मल लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो, दोनों में आपको दिनांक लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको यहाँ पे प्रति लिख सकते हो, अर्थात टू करके, या फिर सेवा में लिख सकते हो। जैसे आप स्कूल में कॉलेज में लिख रहे हो तो माननीय प्रधानाचार्य लिख सकते हो या माननीय मुख्याध्यापक लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो प्रति करके स्वास्थ्य अधिकारी लिख सकते हो, या पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हो तो पुलिस इंस्पेक्टर लिख सकते हो, या किसी एडिटर को लिख रहे हो तो संपादक का नाम वहां पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रति के नीचे आपको माननीय करके लिखा जाता है। यहाँ पे प्रधानाचार्य है, यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे कि आपको लिखकर दिखाया गया है। फिर उसके बाद उनका एड्रेस यहाँ पर आता है। जैसे माननीय प्रधानाचार्य लिखा है तो यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा और स्कूल का एड्रेस आएगा। ठीक है, और आप क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका को लिख रहे हो तो वहाँ पे नीचे एड्रेस में क्या आएगा, एरिया का आएगा। एरिया कौन सा है, स्वास्थ्य अधिकारी के नीचे आपको एड्रेस लिखना है, कौन सा एरिया में है वो। ठीक है, और कौन सा शहर है, तो इस तरह से एड्रेस लिखना भी जरूरी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है विषय का पॉइंट, और विषय भी आपको बहुत जरूरी होता है लिखने के लिए। तो विषय आप कहाँ से लिख सकते हो, तो विषय जो है वो आपके प्रश्न में आपको मिलेगा। तो प्रश्न में जो दिया रहता है वो आपको यहाँ पे विषय जो कुछ शब्दों में लिखना होता है। विषय में आप लंबा चौड़ा वाक्य आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखिए। विषय शॉर्ट और कुछ शब्दों में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे दिनांक अगर लिखा है, प्रति लिखा है, माननीय प्रधानाचार्य, एड्रेस, विषय अगर आपने लिखा है सही सही पॉइंट्स के आधार पे ये, तो आपको वहां पे मार्क्स जरूर मिलेगा। इसीलिए लेटर राइटिंग में बार बार बोल रही हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है आप में से कोई भी लेटर राइटिंग नहीं छोड़ेगा। आगे है जैसे महोदय। अभी जैसे आप सर लिखते हो तो वहां पे महोदय आएगा, अगर मैडम को लिख रहे हो तो महोदया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 2 से 3 पैराग्राफ आपको ये प्रश्न जो है वो डिवाइड करके, लेटर राइटिंग को डिवाइड करके लिखना है। तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, जैसे आप माननीय प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि मैं सो एंड सो, मैं अब कक्षा सो एंड सो में पढ़ता हूँ। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हो वहां पे। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो आपका पूरा लेटर क्या बोलते हैं, जो प्रश्न होता है, प्रश्न से संबंधित जो विषय होता है, बॉडी ऑफ द लेटर, उस पर पूरा डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। ठीक है, एंड थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूजन करके लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी छुट्टी जरूर स्वीकार करेंगे, या मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जरूर उचित कार्यवाही करेंगे। इस तरह से आपको थर्ड पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है। फिर अंत में आपको धन्यवाद भी लिखना जरूरी है, थैंक्स लिखना भी जरूरी है यहाँ पे। फिर अंत में आपका आएगा यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप स्कूल कॉलेज में लिख रहे हो तो आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप किसी ऑफिशियल पत्र जैसे भी स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो आज्ञाकारी नहीं लिखना है, वहां पे शिष्य नहीं आएगा, वहां पे आप भौदीय लिख सकते हो। और अगर लड़कियां लिख रही है तो वहां पे भौदिया लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य वहां पे नाम लिखना है, बट अगर प्रश्न में नाम दिया है तो वही आपको नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद पता, एड्रेस लिखना है। एड्रेस भी आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया है प्रश्न में तो आप अपना लिख सकते हो, लेकिन अगर एड्रेस आपको प्रश्न में दिया गया है तो आपको सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके 2 से 3 लाइन में लिखना है। और अंत में आपको ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इस तरह से ये पैटर्न अगर आप लिखते हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको एक प्रश्न लिखकर आपको पूरा लेटर लिखकर दिखाया गया है। जैसे 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 3 दिनों की छुट्टी के लिए आपको लेटर लिखना है, लीव लेटर। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, दिनांक लिखा गया है 7 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद सेवा में लिखा गया है माननीय प्रधानाचार्य,
आदर्श विद्यालय मुंबई, इस तरह से स्कूल का एड्रेस दिया गया है। फिर विषय दिया गया है और आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट जो है वो आपका मार्जिन से लिया गया है, कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ा गया है। और विषय भी आप देख रहे हो कुछ शब्दों में ही लिखा गया है। छुट्टी के लिए निवेदन पत्र, शॉर्ट और कुछ शब्दों में लिखा जाता है विषय। और विषय के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, इसीलिए विषय लिखना भूलना नहीं है, याद से विषय लिखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महोदय। अगर सर है तो आपको महोदय लिखना है और मैडम है तो महोदया लिखना है। फिर आपको पैराग्राफ डिवाइड करना है, 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे मैं मनोज कुमार कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरे बड़े भाई की शादी 10 अक्टूबर 2020 को है। ये शादी गांव में है, इसीलिए हम सभी गांव जा रहे हैं। अतः इस शादी में शामिल होने के लिए मुझे 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं अपने विद्यालय के अधूरे काम को आते ही पूरा कर लूंगा। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है। और ऑफिशियल लेटर हमेशा ध्यान में रखना है, जो फॉर्मल लेटर जो होता है, औपचारिक पत्र, वो शॉर्ट होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है। इसमें कम से कम शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, लंबा चौड़ा हम इसे नहीं लिख सकते। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है, जरूरी जो मुद्दे होते हैं, वही इसमें लिखना चाहिए। फिर जैसा कि अंत में दिया, धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर स्कूल कॉलेज में हम लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी ओबीडियंट छात्र विद्यार्थी लिख सकते हैं, लेकिन अगर और कहीं लिख रहे हैं तो वहां पे आज्ञाकारी छात्र नहीं आएगा, वहां पे भौदीय लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद नाम लिखा गया है। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम कोई भी लिख सकते हो, और अगर प्रश्न में नाम दिया गया है तो आपको प्रश्न का ही नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपको स्कूल कॉलेज में लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मेंशन करना जरूरी है, तो आपको कक्षा 5 जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस लिखना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस आपको 2 से 3 लाइन में लिखकर दिखाया गया है, 221 गणेश अपार्टमेंट, कमला नगर, बेलापुर। तो ये एड्रेस हो गया। और एड्रेस भी आपको हर एक पत्र में लिखना जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एड्रेस लिखना जरूरी होता है। और उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको लिखना जरूरी है, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है manoj597@gmail.com। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मल लेटर का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यदि आपको मेरा लेटर राइटिंग का, पत्र लेखन का वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको पत्र लेखन का तरीका जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।